तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और 5.1 आपके सिलेबस से हटा दी गई है। यूपी बोर्ड में उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 आप लोगों को बताऊंगा विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के साथ फार्मूला आप लोगों की समझ में आ गया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएंगे। तो 5.2 से पहले हम कुछ बेसिक फार्मूले जो हमने लिख रखे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले क्या है हमारा डिफरेंशियल अवकलन। तो अब अवकलन के बारे में पहले समझे। तो अवकलन है क्या? अवकलन को हम समझ सकते हैं कि अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भैया? अवकलन। एकदम सटीक शब्दों में बताऊंगा, ठीक है, एकदम बहुत आसान तरीके से। बस वीडियो तक लास्ट तक बने। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों को अवकलन सीखने से कोई रोक नहीं सकता। तो डिफरेंशियल भैया क्या है, अवकलन क्या है? अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। अब इसे समझे, अवकलन और अवकलज का क्या मतलब है भैया। एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ पर अवकलज और अवकलन, ठीक है, आप लोगों में अधिकतर। तो यहाँ समझे कि भैया अवकलन और अवकलज। तो इधर हम लिख लें अवकलन, ठीक है, अवकलन एंड अवकलज। इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें देखो ये क्या होती है, एक प्रकार की प्रोसेस या इसको बोलो, ठीक है। इसका नाम होता है डिफरेंशियल। ठीक है, इसे डिफरेंशियल कहते हैं। इसे कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव कहते हैं। अब ये जो है तो ये एक प्रकार की प्रोसेस है, हम इसको कहते हैं कि मतलब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो क्या होगा हमारा अवकलन। तो इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस। एक प्रकार का क्या है? प्रोसेस, ठीक है। मैं भी एग्जांपल देकर बताऊंगा। और ये भैया क्या है? रिजल्ट। ये हमें क्या देता है? रिजल्ट, ठीक है। तो अवकलन है तो अवकलन हमारी एक क्रिया है, ठीक है, और अवकलज क्या है? जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। अब इसके बाद भैया एक और देखो, डिफरेंशियल हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब इसका एक एग्जांपल देख लो, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा। अब जिस प्रकार से, अब देखो इसको पहले प्रदर्शित कैसे करते हैं, ठीक है। इसको हम प्रदर्शित करेंगे भैया। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, प्रदर्शित कैसे करते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। तो पहले तो एक जो बेसिक्स है वो अपन है d/dx, ठीक है। इसको d/dx से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और इसका दूसरा रूप है भैया fx इसी का रूप है, ठीक है। फिर और इसको भैया प्रदर्शित करते हैं अपन y से, ठीक है। y भी इसका क्या है? प्रतीक है या चिन्ह है। फिर और इसका है भैया dy, ठीक है। ये आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में ये है, ये, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोगों को 3 सिंबल मिलेंगे जो आपको जिसे अवकलन बताना होगा। तो अगर इसका करना है तो इसको y टेस्ट, ठीक है, इसका f टेस्ट। और इसका भी अगर y मानेंगे तो dy/dx, ठीक है। अगर थीटा मानेंगे तो dθ/dx। अब जिस प्रकार से क्वेश्चन होगा उसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे भैया पहले अवकलन, इसका अवकलन और अवकलज के बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो एकदम ध्यान से देखेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा आप लोगों को। तो यहाँ पर भैया देखो जैसे लिखा है हमारा d/dx और यहाँ साइन x बराबर साइन का भैया होता है cos x। तो भाई जो ये है, ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है? अवकलन। और जो हमें मिला है वो क्या होता है? अवकलज, ठीक है। तो इसका ये क्या हो गया? अवकलज। तो हम क्या कहेंगे? अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं, ठीक है। एकदम बहुत ही सरल तरीके से, ठीक है। अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आती नहीं लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो भैया कुछ बेसिक फार्मूले हैं। तो हम देखेंगे भैया हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है? x की पावर n। तो x की पावर n का मतलब है n कोई कांस्टेंट नंबर, ठीक है, कोई अचर पद, ठीक है। जैसे कोई गिनती आप रख लो, ठीक है, या कुछ ABCD जो कांस्टेंट हो, ठीक है।
अब इसके बाद देखो जो पावर होगी वो क्या होगी, पावर हमारी आगे आएगी, तो पावर आगे n, ठीक है, फिर x की पावर n-1, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा क्या होगा, अवकलज जो यह होगा अवकलन, ठीक है। अब इससे समझे x की पावर या x की घात 5, ठीक है। हमें अब इसका क्या करना है, इसका हमें करना है अवकलन, ठीक है। तो भैया इसको हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो एकदम बहुत ही सरल है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बस आप लोगों को इतना करना, यह भी क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इसमें टाइम लगेगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर करेंगे क्या भैया, x की घात हमारी 5 है, तो अब लिख देंगे भाई t/dx और x की घात 5। अब हमारा फार्मूला भैया क्या बताता है कि जो पावर है वो कहाँ आएगी, पावर हमारी आगे आएगी। तो मैंने पावर को लिख लिया आगे, ठीक है। अब x, तो x हमारा सेम है। अब इसके बाद पावर में से एक घट जाएगा, देखो n-1, ठीक है। तो यहाँ पर 5-1। अब इसके बाद देखो तो 5x, अब 5 में से माइनस बन गया तो भैया कितना आया, 4। तो ये हमारा क्या गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। हर फार्मूले के ऊपर मैं एक आपको एग्जांपल बताऊंगा, क्योंकि आपका डाउट एकदम मतलब क्लियर है, ठीक है। अगर डाउट रहेगा तो आप लोगों को गणित एकदम बोझ के समान लगेगी। अब इसके बाद भैया दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, t/dx और x, इसका मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो इसका मान 1 होगा जिस प्रकार से देखो, जिससे हमारा भैया कोई फंक्शन दिया है t/dx और यहाँ 2x, ठीक है। तो 2x, अब यहाँ पर एक बात समझ लो भैया, ये कांस्टेंट टर्म है, 2 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का कभी अवकलन नहीं करेंगे, ठीक है। कांस्टेंट अगर चर के साथ में होगा, ये क्या है, चर है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट चर के साथ में होगा तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे और चर का क्या करेंगे, अवकलन, ठीक है। तो इसके बाद भी देखो कांस्टेंट को हमने कर लिया बाहर, t/dx और यहाँ x, ठीक है। तो अब इसके बाद देखो 2 और t/dx का हमने क्या बताया भैया, 1 होता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2, ये हमारा आंसर। अब इसके बाद देखो भैया तीसरा नंबर भैया क्या है, t/dx और c = 0। इसका अगर अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 0, जहाँ पर c क्या है, एक अचर पद, ठीक है। अब अचर पद हमने क्या बताया था, अगर अचर पद हो, ठीक है, सिंगल, तो उसका क्या होगा, 0। लेकिन अगर चर के साथ में हो, अगर कहाँ भैया चर के साथ में हो, तो कांस्टेंट को कहाँ बाहर निकालते हैं। तो समझो देखो जैसे एक एग्जांपल इसका भी, जैसे x+2, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, अवकलन। तो अवकलन हमें करना है तो हम लिखेंगे पहले भैया डिफरेंशिएट, जैसे हमें इसका कह दे कि मतलब अवकलन ज्ञात कीजिए, अवकलन ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसके तो दो मेथड है, या तो इसको y मान लो पहले, ठीक है, या तो इसको ऐसे ही कर दो, ठीक है। तो अभी हम इसको ऐसे कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज में 5.2 में हम y मान कर लगाएंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो भैया, तो इसमें हम क्या करेंगे, t/dx और x+2, ठीक है। अब इसको हम क्या करें, ये d/dx एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, तो t/dx x+d/dx और यहाँ 2। अब देखो भैया, अब इसका तो हमने बताया इसका क्या होता है, 1, ठीक है, अभी किया है यहाँ पर। तो इसका हम भैया लिख देंगे 1, और इसका भैया क्या कांस्टेंट है, अचर पद है, तो इसका भैया क्या होगा, 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0। तो ये हमारा आंसर, ठीक है। अगर समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस ध्यान से आपको देखना है, इस वीडियो में आपको ध्यान से देखना है। अब इसके बाद में ये हमारा हो गया भैया। अब हमारा है तीसरा नहीं, चौथा नंबर है, ठीक है।
नंबरिंग गलत हुई, चौथा नंबर है और ये 5वां नंबर है, ये 6ठा, ये 7वां। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगर d/dx e की पावर x, ठीक है, e की पावर x भैया ये फंक्शन बोले जाते हैं चरघातांकीय पद, ठीक है, या इसको इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो इसके बाद देखो भैया e की पावर x का e की पावर x रहता है, जिससे किसी टर्म में अपन बन गया x प्लस 2ex, ये हमारा क्या है, ये जानो क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। अब इसका भैया क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पर अगर इतना आप लोग सीख गए होंगे पहले, तो आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका भैया d/dx लिख लो और x प्लस 2e की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पर इसका हमने क्या बताया था, इसका होता है 1, इसके अंदर जाएगा तो इसका हो जाएगा 1 प्लस, अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लेंगे जैसे ऊपर लिया था हमने इस क्वेश्चन में, देखो इसको हमने बाहर लिया भैया, तो और इसका होगा, और इसका बताया है e की पावर x रहता है, तो यहाँ 2 इंटू e की पावर x, तो हमारा भैया आंसर क्या बना, 1 प्लस 2e की पावर x, ये हमारा क्या है आंसर। बस आपको समझ में आ जाए, ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आपको बस अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसके बाद देखो भैया d/dx log x का भैया क्या लिखेंगे, 1/x, जैसे एक एग्जाम्पल इस पर देखो, ठीक है। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक है। अब इसके बाद देखो भैया कौन सा नंबर है हमारा, 5वां नंबर है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं भैया, x² प्लस log x, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें करना है अवकलन। तो d/dx या पहले लिख लें क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर अवकलन पूछेगा तो आपको ये लाइन अवश्य लिखनी है, ठीक है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर काट भी सकता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, d/dx और x² प्लस log x। अब अगर आप चाहते हैं तो ब्रैकेट खोल कर भी इसको कर सकते हैं, जैसे d/dx x² प्लस d/dx और log x, ठीक है। अब अलग अलग कर लिए। अब यहाँ क्या है, x की पावर n वाला फार्मूला लगेगा, तो 2x to -1 प्लस log का हमने क्या लिखा, log का सीधे लिख दो भैया, log का यहाँ पर हमने बताया 1/x, ठीक है। तो इसी फार्मूले, बस फार्मूला ही क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है और आपको कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/x, ये हमारा पहला फार्मूला था, ये log वाला। अब इसके बाद 2x, इसकी पावर 1 होगी तो 1 हम लिखें या ना लिखें, ठीक है। अगर किसी भी चर या अचर की पावर 1 होगी तो उसको हम क्या प्रदर्शित नहीं करते। फिर इसको क्या लिखेंगे भाई, 1/x, इसको x, ठीक है। अब अगर आपको और थोड़ा सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस 1/x, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी और आपको समझ में आ जाए बस। अब इसके बाद भी देखो 6 से हमारा 6 नंबर है ax d/dx ax। अगर इस प्रकार से हमें कुछ दिख गया, ठीक है, a की पावर x, a मतलब कोई कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है, और यहाँ क्या होगा चर, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ax log a, ठीक है। ax पहले इसी प्रकार से, फिर log a लिख दें इस प्रकार से। देखो जैसे हमारा क्वेश्चन भैया कुछ दिया हो 2x, ठीक है, इसका हमें क्या करना है अवकलन। तो बस यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो d/dx 2x, इसका क्या करेंगे, पहले हमारा क्या यही लिखा है तो 2x, फिर log और क्या a के स्थान पर 2 है तो 2, ये हमारा क्या हो गया
ये हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन में दिया है तो हमें सीधे ये लिख देना है और हमारा आंसर। अब इसके बाद भाई 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखें क्या 7 नंबर है, बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, एग्जाम ये है, मतलब बुक में नहीं दिया लेकिन ये क्वेश्चन में अधिकतर पूछा जाता है। तो आप d/dx देख लें, इसका रूट x का क्या होगा 1/2 रूट x। ठीक है, क्या होगा 1/2 रूट x। और जैसे मान लो कि x की पावर 1/2, इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट x। ठीक है, ये इसका रूप है, पावर आधी होगी तो उस पर क्या लग जाएगा रूट। अब इसके बाद देखो, तो यहाँ पर भैया अब इसका हमें क्या करना है अवकलन, तो अवकलन करना है तो क्या लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो d/dx और x की पावर 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इसका कोई रूप देते x की पावर 3/2, x की पावर 5/2। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, इसी प्रकार से सॉल्व करना, जिस प्रकार से 1/2 का सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो भैया ध्यान से देखना इस सवाल को। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इसका क्या करेंगे अवकलन, तो अवकलन अब x की पावर ये जानो n लिखा हुआ, x के ऊपर लिखा हुआ है तो x की पावर n हो गया। ठीक है, तो अब पावर कहाँ आती है, पावर आगे आती है, तो पावर आगे और x की पावर 1/2 और पावर में से घटता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद देखो भैया 1/2, ठीक है 1/2 x की पावर, अब इसमें घटा दो। ठीक है, तो इसमें भी घटाने को आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो 2 यहाँ गया 2 और 2, तो माइनस का 2 बड़ा देखो लिख लो 1/2। ठीक है, तो 2 ऊपर गया, तो 2 ऊपर और ये पूरे के ब्रैकेट में क्या आ गया 2। ठीक है, या तो इसको हर बराबर कर लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 यहाँ 2 तो पूरे के बटे 2। ठीक है, या सीधे ये कह सकते हो ये माइनस का 1 है, ये भैया प्लस का हाफ है, तो माइनस का 1 बड़ा है और ये आधा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का हाफ। ठीक है, तो इसी प्रकार से लिख लो 1/2 x की पावर, अब 1 में से -2 गया तो यह माइनस का 1 और ये नीचे 2, तो यहाँ 2। अब देखो, अब ये तो हमारा माइनस का है। ठीक है, तो इसको प्लस में करना है, इस प्रकार समझो, अगर 1 की पावर x है, 1/x है। ठीक है, इसकी पावर क्या है 1, तो अगर ये ऊपर हम अंश में ले जाएंगे तो यह क्या बन जाएगा x की पावर माइनस का 1। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें करना, ये माइनस का है तो इसको अपान में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/x की पावर 1/2। अब देखो भैया, ठीक है, अब हमने क्या बताया था, अगर x की पावर 1/2 है तो इसे क्या लिख सकते हैं रूट x, तो 1/2 और भैया इसको लिख सकते हैं रूट x। ये हमारा क्या हो गया अवकलन। ठीक है, तो यही हमने बताया वहाँ पर कि अगर भैया d/dx और रूट x का क्या करना है, अगर अवकलन करना है तो हमारा रिजल्ट क्या बनकर आएगा 1/2 रूट 3। अब यहाँ पर समझो एक बात और, अब हमने जैसे यहाँ पर घात थी 1/2 तो हमने 1/2 लिख दी। अब अगर 3/2 लिखा है, क्या लिखा है भैया 3/2, तो हम क्या करेंगे यही फंडा अपनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझो, जैसे 3/2 लिखा है तो यहाँ पर d/dx और x की पावर 3/2। ठीक है, तो इसका रिजल्ट सीधे क्या लिखेंगे, इसका रिजल्ट लिखेंगे, पावर जो थी तो वो आगे आएगी, तो 3/2 और x की पावर, अब जो पावर है उसमें से 1 घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पावर कितनी लिखी, पावर 3/2 और यहाँ में से 1 घटा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर भैया क्या बचेगी, ये जानो 1.5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1.5, और 1.5 में से 1 गया तो क्या होगा आधा, तो इसकी पावर क्या होगी 1/2। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसी प्रकार से 5/2 की हम कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी भिन्न में आएंगे मतलब फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है, तो उन्हें हम किससे करेंगे ऐसे ही करेंगे। अब इसके बाद भैया देखो,
अगर आपको ये ना समझ में आए तो आप बैक करके भी देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बताइए, देखो t/dx 1/x इक्वल टू -1/x²। तो ये सिंपल सा ऐसे भी कर लो भैया। देखो जैसे भैया लिखा है 1/x का क्या करना है, अवकलन। तो इसका भैया क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो t/dx 1/x, ये क्या है हमारा 8। तो अब भैया यहाँ पर देखो समझो, अब हमने बताया था अगर कोई भिन्न मतलब बटे में है, ठीक है, या कोई चर पद बटे में है, तो अगर उसको ऊपर अंश में ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब ये देखो, अब इसको ऊपर क्यों ले जाएंगे, क्योंकि इसका भैया अवकलन हम नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि पावर हमारी बट्टे में है, ठीक है, और हमें बट्टे वाला फार्मूला नहीं पता है, ठीक है। अब इसकी पावर अगर x की पावर -1 हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारा अवकलन आराम से हो जाएगा, पावर आगे आती है और उसमें घट जाता है, ठीक है। तो t/dx। अब इसके बाद देखो भैया, तो इसका अवकलन करेंगे तो पावर आगे आएगी। जब हम d/dx करेंगे और जब पावर आगे लाएंगे, तो अब ये अपन को d/dx नहीं लगाना है, ठीक है। तो अब हमने पावर ले ली आगे और x की पावर -1। अब एक और -1 घटेगा, क्योंकि जो यहाँ पर होता है उसमें से एक घट जाता है, तो -1 और x की पावर -2। अब यहाँ पर भी समझो, अब हमने क्या, अब हम नीचे से ऊपर ले गए तो माइनस हो गया था, अब ऊपर से नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद समझो भैया, तो -1, ये एक करना में, तो -1/x², ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर। तो हम क्या लिख सकते हैं, t/dx 1/x का क्या होगा, -1/x²। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आपके जो फार्मूले हैं ये वाले, ये इम्पॉर्टेंट है, इसी बेस पे आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये जो फार्मूले आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, इसके बेस पर भी हम एक एग्जाम्पल और एक फार्मूला आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के मन में डाउट ज़रा सा भी ना बचे, ठीक है। तो भैया इस फार्मूले को हम समझते हैं, तो इसको देखो विद एग्जाम्पल से हम समझेंगे। तो एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन है भैया, एफ एक्स समझ लो पहले, कोई फंक्शन है। फंक्शन मतलब फलन, ठीक है, कोई फलन मतलब कोई क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। तो जैसे 2x दिया है, 2x को हम क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे, ठीक है। जैसे sin x दिया है तो इसको क्या बोलेंगे, फलन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे sin x + 2 दिया है, इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से समझो, अगर हमारा भैया कोई 2x, पहले हम 2x से लगाएंगे, ठीक, इसकी पावर क्या दी है 2, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। जैसे लिख दे अवकलन ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भैया देखो पहले y मानेंगे, ठीक है। आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी हर सवाल में, या तो y मान कर लगा लो, ठीक है, या तो ऐसे लगा लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर y मानोगे तो आप लोगों को आसान रहेगा, गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना y = 2x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, अब इसके बाद करेंगे वही जो लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, t/dx लिखते थे, अब यहाँ y हमारे पास है पहले से, तो इसको हम साथ में ले लें, कोई दिक्कत। अगर अपने भाई को अपने साथ में ले लें तो कोई दिक्कत। तो ये समझो इसका भाई है, ठीक है, तो dy/dx। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया, अब या तो यहाँ पर d/dx लिखो, ठीक है, अगर इधर लिखा है तो उधर लिखो, अगर तुम्हें पता है तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं पहले सवाल में आप लोगों को लिख कर बताऊँगा। तो d/dx 2x की पावर होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद भाई समझो, तो dy/dx पावर आगे आएगी,
एक्स की पावर एन वाला अप्लाई हो रहा है, देखो पावर आगे फिर n-1 d/dx और फिर इसका क्या होगा दोबारा। तो इसमें भैया एक्स की पावर एन ही वाला फार्मूला लगेगा, तो 2x पावर कहाँ आएगी 2 आगे आएगी और 2 माइनस का 1 फिर d/dx और 2x का फिर से। तो यहाँ पर भैया समझो dy/dx और 2 भैया ऐसे लिखा रहेगा और इसमें से एक घटेगा तो उतना ही बचेगा। फिर d/dx 2x का हमने करके बताया है आप लोगों को, तो 2x का क्या बचेगा ओनली फॉर 2, x का क्या हो जाएगा x का 1 और 2 हमारा बाहर आ जाएगा। तो 2 दूना 4 और 4 दूनी 8, देखो सब इंटू में है, ठीक है, ये भी इंटू में, ये भी इंटू में और ये भी इंटू में। तो ये 8x ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर ज़रा सा देख लो, अगर आप लोगों को ये पता होता, ठीक है, आप लोगों को अगर ये पता होता इस फार्मूले से कि ये आगे आएगा और इसका सिर्फ हो जाएगा क्या अवकलन, तो यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ नहीं करना होता, dy/dx, ठीक है। जब आप धीरे धीरे सवाल को लगाएंगे तो आप लोगों को बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है, आप लोगों को कहना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हुए सीधे हम लिखते 2 और 2x और यहाँ पर भी लिख देते क्या इंटू, अब 2x बचा तो 2x का 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 8x आंसर। तो अगर आप सवाल लगाएंगे तो आप लोग बस 2 लाइन में आंसर, ठीक है, बस आप लोगों को मतलब बहुत ही स्टार्टिंग में बहुत ही बारीक तरीके से समझना पड़ेगा। अवकलन में है ही कुछ नहीं, बस आप लोगों को डर लगता है, ठीक है। जब इसके बाद भैया देखो, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं जैसे d/dx के fx इक्वल टू के का मतलब है कोई कांस्टेंट है, ये हम बता चुके हैं तो ये नहीं बताएंगे। देखो यहाँ पर k क्या है, कोई कांस्टेंट अचर पद है, तो k को हम क्या लिख देंगे बाहर और d/dx फंक्शन क्या कर देंगे अवकलन, ठीक है। तो ये आप लोग अपने आप से कहिए। अब d/dx e की पावर fx, तो e की पावर fx का हमने क्या, e की पावर x का हमने क्या बताया था, e की पावर x ही रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या फंक्शन लगा हुआ है, देखो तो वो तो सेम रहेगा e की पावर x, लेकिन यहाँ पर फंक्शन लिखा है तो इसका क्या करेंगे अगेन करेंगे, दोबारा करेंगे, ठीक है। तो समझो भैया जैसे e की पावर लिखा है, अब यहाँ पर लिख लो x², ये हमारा क्या है क्वेश्चन, अवकलन ज्ञात कीजिए। तो इसको पहले मान लो y बराबर ex², ये हमारा क्या है भैया फंक्शन है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू ex का हमने क्या लिखा ex, फिर हमने क्या बताया इसका क्या होगा फिर से क्या होगा अवकलन, देखो इसका क्या होगा फिर से अवकलन, ठीक है। तो लिख लो, या तो लिखना हो भैया, या तो इसको डायरेक्ट करो 2x की पावर 2-1, ठीक है, x² का बता चुके हैं हम, या x5 का, तो इसका हम क्या ले सकते हैं 2x और 2-1 तो पावर क्या होगी 1, ठीक है। तो यहाँ पर भैया क्या बन रहा हमारा dy/dx और 2x आगे लिख लो और ex², ये हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें हर क्वेश्चन में लगाना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर भैया देखो नेक्स्ट नंबर है, ये नेक्स्ट फार्मूला क्या है log fx, ठीक। तो log fx का भैया क्या 1/fx और d/dx fx। अब जहाँ जहाँ fx होगा तहाँ तहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से क्या करना पड़ेगा अवकलन। तो अगर समझना हो तो समझ लो भैया, देखो ऐसे जैसे दिया है log x, ठीक, इस प्रकार से दिया है। तो अब इसका भैया क्या करेंगे y मानेंगे और d/डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अब यह कहाँ करेंगे dy/dx, और अब log का क्या बताया था, log ये फंक्शन है हमारा fx, तो 1/fx
फिर d/dx और 5x। तो जिस प्रकार से 2x का हुआ तो उस प्रकार से 5x का होगा। ये बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 5x और यहाँ पर 5 और इसका 1। ठीक है, तो ये 5 है 5 कैंसिल, तो 1/x। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, ये आंसर। ठीक है, और यहाँ पर dy/dx न लिखना भूलना भैया। ठीक है, अब देखो हमारा भैया नेक्स्ट है। अब a की पावर fx का कर लेना। ठीक है, इसका भी कर लेंगे ना। ठीक है, √fx मतलब यहाँ पर कोई फंक्शन हो जिससे 5x √5x, देखो ये समझ लो भैया, a की पावर fx का कर लेना। ठीक है, नहीं फिर जो है वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम भैया d/dx और √fx का बता दें। अब उसी प्रकार से करना जैसे लिखा है √10x, क्या लिखा है भैया, √10x d/dx। तो इसका क्या होगा भैया, 1/2। देखो 2 तो सब में सेम रहेगा। ठीक है, 2 क्या रहेगा, सब में सेम रहेगा। और इसमें क्या लिखा है भैया, √fx। देखो रूट ये क्या है हमारा fx, तो √10x। ठीक है, क्या लिखा है 10x। अब हमें fx का फिर से करना है, तो fx भैया हमारा 10x है, तो d/dx और 10x, तो 1/2 √10x। और इसका भी क्या है, 10 बाहर आएगा, x का 1, तो 10 × 1। तो यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 5 ऊपर और ये 10 √x, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से सब fx फंक्शन मतलब कुछ फंक्शन साथ में लगा होगा और फार्मूले आप लोगों के सेम होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से जैसे ये है, अब यहाँ पर जैसे लिख दो कि 1/fx लिखा है, तो यहाँ पर लिख दो log x। देखो समझो, जैसे अब हमें दिया है d/dx 1/log x, जैसे इस प्रकार से दिया, तो इसका भी क्या लिखेंगे, पहले देखो माइनस का 1/fx का स्क्वायर, तो माइनस का 1/fx के स्थान पर log और यहाँ x का स्क्वायर, इसको सेम लिखना है। अब इसका हमें क्या करना है, अगेन करना है दोबारा log x। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, -1/log x का होल स्क्वायर। अब d/dx log x का हमने क्या बताया था, 1/x। ठीक है, तो -1/x को आगे लिख लो, log x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, अब थोड़े नेक्स्ट और कुछ बेसिक फार्मूले हैं। ठीक है, तो उन पर थोड़ा सी नज़र डाल लेते हैं। तो ये भैया फार्मूले हैं कुछ, जैसे लिखा है भैया sin x। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में अगर sin x आ जाता है, तो समझ लो हर फार्मूला समझ लो। ठीक है, क्योंकि हर एक्सरसाइज में आपको ही लगाने में आसानी होगी। तो अगर हम लिख दें log x, ठीक है, समझ लो पहले log x प्लस sin x, ये हमें क्या करना है, अवकलन करना है इसका। तो इसको पहले y मान लो भैया, log x प्लस sin x। अब x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर लिख लो x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो dy/dx। अब log x का भी क्या होगा, log x का हमने बताया था 1/x। ठीक है, प्लस sin x, अब क्या लिखा है, sin का cos x, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर। तो अगर इस प्रकार से सवाल देगा तो अब कैसे करना है, ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर फार्मूले आप लोगों को याद हो गए तो आप लोग कर लेंगे, फार्मूले आप लोगों को नहीं याद भले तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। अगर फार्मूले नहीं याद होंगे तो आपको मैथ कठिन लगेगी। ठीक है, और अगर फार्मूले आप लोगों को याद है तो आप लोगों को मैथ बिल्कुल आसान लगेगी, चुटकियों में सवाल को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखो भैया cos x का क्या होगा, -sin x। ठीक है, और tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x, और sec x का क्या होगा, sec x tan x, और cot का होगा -cosec स्क्वायर x। और भैया यहाँ पर लिखा है एक cosec x का क्या होगा, -cosec x इंटू cot x। ठीक है, तो अगर इस प्रकार से क्वेश्चन में सवाल आएंगे, ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, और एक्सरसाइज में आप लोगों को
मैं मतलब फार्मूले लिखकर भी आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। या तो इसी प्रकार से, ठीक है, सवाल को हर मतलब क्वेश्चन में अगर आएगा तो हमको क्या करना है, फिर उसका कर देना है अवकलन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, क्योंकि अगर मैं हर फार्मूला बताऊंगा तो वीडियो आप लोगों को ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देख लो भाई, इसी प्रकार से ये दिया है, इसका भी एक समझ लो क्वेश्चन। जैसे अगर साइन देखो दिया है fx, ठीक है, तो cos fx और d/dx fx का क्या करना है, फिर से करना है। तो इस प्रकार से हमें दिया होगा क्वेश्चन में भैया, देखो साइन रूट x, या इसको लिख लो भैया आसान तरीके से साइन x + 1। ठीक है, ऐसे समझो। पहले क्या मानेंगे, y साइन x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy/dx बराबर साइन का क्या होगा, cos। अब fx ये है हमारा, क्या है, fx है, तो fx को ऐसे लिख लें। फिर fx का क्या करेंगे, अगेन करेंगे भैया, दोबारा से अवकलन करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो cos x + 1, अब इसका हमें पता है 1 होता है, इसका क्या होता है, कांस्टेंट 1 है, इसका क्या होगा 0। तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर 0, तो इससे x से मल्टीप्लाई होगा तो इतना आएगा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। तो cos x + 1 ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर इस साइन के साथ में कोई फंक्शन दिया हो तो पहले cos का करेंगे, फिर साइन का करेंगे cos fx, फिर d/dx फंक्शन का। इसी प्रकार से cos का तो sin fx d/dx। ठीक है, fx, फिर tan का। सिर्फ फंक्शन अगर अलग से लिखा होगा तो ये फंक्शन का हम क्या करेंगे, फिर से करेंगे। और हमारे जो फार्मूले ये सेम ऐसे ही चलेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, ठीक, और अपने दोस्तों को अवश्य बताएं, क्योंकि अगर ये वीडियो आप लोगों को कुछ मदद कर सकता है तो मैं समझूंगा कि मेरा बताना सफल हुआ। तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों, आज के लिए इतना ही। अब अगली एक्सरसाइज में हम 5.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।